रात के 12:45 हो रहे थे। कमरे में अंधेरा था, बस फ़ोन की हल्की नीली रोशनी। रिया बिस्तर पर बैठी थी और उसकी उंगलियां स्क्रीन पर टाइप कर रही थीं। तुम ठीक हो ना? वो कुछ सेकंड तक मैसेज को देखती रही, फिर मैसेज डिलीट कर दिया। ये पहली बार नहीं था, पिछले 6 महीनों से वो रोज़ यही करती थी। मैसेज लिखती और फिर भेजे बिना मिटा देती, क्योंकि जिस इंसान को वो मैसेज भेजना चाहती थी वो अब उसकी ज़िंदगी में नहीं था। कुछ साल पहले रिया एक कॉल सेंटर में काम करती थी। रात की शिफ्ट, नींद से भरी आंखें और मशीन जैसी ज़िंदगी। एक दिन एक नया लड़का आया, कबीर, शांत, कम बोलने वाला, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग था। पहले दिन वो किसी से ज़्यादा बात नहीं कर रहा था, लेकिन जब उसकी नज़र रिया से मिली, जैसे वक्त कुछ सेकंड के लिए रुक सा गया। ब्रेक टाइम था। रिया कॉफ़ी मशीन के पास खड़ी थी, तभी पीछे से आवाज़ आई, कॉफ़ी बहुत कड़वी होती है ना? रिया ने मुड़कर देखा। कबीर। वो मुस्कुरा रही थी। हाँ, लेकिन आदत हो जाए तो अच्छी लगती है। कबीर ने कहा, लोग भी ऐसे ही होते हैं। रिया थोड़ी चौंकी। मतलब? कबीर धीरे से बोला, शुरू में अजनबी, फिर ज़रूरी। उस दिन पहली बार दोनों ने दिल से बात की। धीरे धीरे दोनों की शिफ्ट साथ होने लगी। कॉफ़ी, लंबी बातें, छोटी छोटी हंसी। रिया को अब रात की शिफ्ट बुरी नहीं लगती थी, क्योंकि अब वहाँ कबीर था। वो उसकी हर छोटी बात याद रखता था। तुम्हें बारिश पसंद है ना? तुम किताब पढ़ती हो? तुम जल्दी इमोशनल हो जाती हो? रिया हैरान होती, तुम इतना सब कैसे जानते हो? कबीर बस मुस्कुरा देता, तुम्हें पढ़ना आसान है। एक रात तेज़ बारिश हो रही थी। दोनों ऑफिस से बाहर निकले। रिया छाता भूल गई थी। कबीर ने उसे अपनी छतरी के नीचे ले लिया और खुद आधा भीग गया। रिया ने कहा, तुम भी आ जाओ अंदर। कबीर ने सिर हिलाया। अगर मैं पूरा अंदर आ गया तो तुम भीग जाओगी। उस पल रिया को समझ आया, ये सिर्फ दोस्ती नहीं है। कुछ दिनों बाद रिया ने हिम्मत जुटाई और बोली, कबीर, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कबीर चुप रहा। रिया ने गहरी सांस ली। मुझे तुम पसंद हो कबीर। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर कबीर मुस्कुराया। मुझे पता था। रिया चौंकी। तो तुमने पहले क्यों नहीं कहा? कबीर ने धीरे से जवाब दिया, क्योंकि कुछ कहानियाँ जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। कबीर पहले जैसा नहीं रहा। वो दूर दूर रहने लगा, कम बातें करता, मैसेज का जवाब देर से देता। रिया परेशान थी, मैंने कुछ गलत कहा क्या? लेकिन कबीर हर बार बात टाल देता, बस थोड़ा बिजी हूँ। एक दिन रिया ने कबीर का बैग देखा, उसमें मेडिकल रिपोर्ट थी। वो डर गई। रिपोर्ट उठाई और पढ़ते ही उसकी दुनिया रुक सी गई। हार्ट फेलियर, एडवांस स्टेज। रिया के हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। इसलिए वह दूर जा रहा था। उस रात रिया ने कबीर को रोका, तुम मुझसे सच क्यों छुपा रहे थे? कबीर चुप रहा। रिया चिल्लाई, क्या मैं इतनी कमज़ोर हूँ? कबीर की आंखें भर आई। मैं तुम्हें दर्द नहीं देना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझसे जुड़ो। रिया ने उसका हाथ पकड़ा। प्यार डरता नहीं है, प्यार साथ देता है। कबीर ने धीरे से कहा, लेकिन मेरा साथ ज़्यादा दिन का नहीं है और मैं तुम्हें अधूरी कहानी नहीं देना चाहता। कुछ दिनों बाद कबीर अचानक गायब हो गया। फ़ोन बंद, घर खाली, ऑफिस छोड़ दिया। रिया टूट गई। हर जगह ढूंढा, लेकिन कोई निशान नहीं मिला। 6 महीने बाद रिया अब अकेली थी, लेकिन हर रात वो एक मैसेज लिखती, तुम ठीक हो ना, और फिर भेजे बिना डिलीट कर देती। एक दिन उसके घर एक पार्सल आया। कोई नाम नहीं, बस अंदर एक फ़ोन, पुराना, टूटा हुआ, और एक वीडियो। रिया ने वीडियो प्ले किया। स्क्रीन पर कबीर था, कमज़ोर लेकिन मुस्कुराता हुआ। रिया, जब तुम ये देख रही होगी, मैं शायद इस दुनिया में नहीं रहूँगा,
रिया की सांस रुक सी गई, आंखों से आंसू बहने लगे। कबीर ने कहा, मैं हर दिन तुम्हारा इंतज़ार करता था, शायद तुम मुझे मैसेज करोगी, लेकिन तुमने कभी मैसेज नहीं किया। रिया फूट फूट कर रोने लगी। मैं रोज़ मैसेज करती थी, बस भेज नहीं पाती थी। कबीर की आवाज़ आई। मुझे पता था, क्योंकि मैं हर रात तुम्हारे फ़ोन को देखता था। रिया चौंक गई। क्या? मैंने तुम्हारे फ़ोन में एक ऐप इंस्टॉल किया था जो तुम्हारे लिखे हुए डिलीट किए गए मैसेज भी दिखाता था। मैं हर रात तुम्हारे मैसेज पढ़ता था, तुम्हारा हर सवाल, हर दर्द, हर प्यार, मैं सब पढ़ता था, बस जवाब नहीं दे पाया। मैं चाहता था तुम आगे बढ़ जाओ मेरे बिना, लेकिन तुम्हारा हर अधूरा मैसेज मुझे जीने की वजह देता था। फ़ोन में एक आखिरी नोट था, सेंड बटन, मत डरना, कभी कभी एक मैसेज किसी की पूरी दुनिया बदल देता है। रिया ज़मीन पर बैठ गई, फ़ोन सीने से लगा लिया और पहली बार उसने वो मैसेज भेज दिया, तुम ठीक हो ना। लेकिन इस बार जवाब आने वाला नहीं था। हर अनकहा प्यार अधूरा रह जाता है। कभी कभी एक छोटा सा मैसेज किसी की ज़िंदगी बदल देता है। धन्यवाद।